हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस क्लासेस में। इस वीडियो में हम चैप्टर समांतर श्रेणी के प्रश्नावली 5.3 का पार्ट 1 पढ़ेंगे। आइए देखते। प्रश्नावली को शुरू करने से पहले हम आपको कुछ महत्वपूर्ण सूत्रों को बताएंगे। आइए देखते हैं वो आपके सूत्र कौन कौन से हैं। पहला सूत्र आपका है कि यदि समांतर श्रेणी का पहला पद ए तथा सार्वंतर डी और पदों की संख्या n हो तो समांतर श्रेणी का योगफल जो निकलेगा वो आपका फार्मूला बनेगा SN का मतलब हुआ कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल। तो SN बराबर हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। पहला फार्मूला आपको ये याद रखना है। इस फार्मूले से आप प्रश्न को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, दूसरा सूत्र निकलेगा जब समांतर श्रेणी का पहला पद ए तथा अंतिम पद यल ज्ञात हो तो आपका सूत्र क्या हो जाएगा? SN बराबर n/2 इंटू a प्लस यल। ये आपका सूत्र कब लगेगा? जब पहला पद और अंतिम पद ज्ञात हो और पदों की संख्या भी ज्ञात हो, तब आपको ये फार्मूला लगाना है, दूसरा फार्मूला। और जब अंतिम पद ना देके क्या दिया हो, सार्वंतर दिया हो, तो आपका कौन सा सूत्र लगेगा? पहला सूत्र लगेगा SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये आपका फार्मूला, यही दो फार्मूला इस प्रश्नावली में आपके लगेंगे। आइए देखते हैं इस प्रश्नावली का पहला प्रश्न क्या है। आपका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले प्रश्न में आपसे कहा है कि समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। तो पहले प्रश्न में आपको 5 खंड दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं पहले का पहला प्रश्न आपका दिया गया है। सीरीज को नोट कर लेते हैं। दिया है 2, 7, 12, फिर उसके बाद ... 10 पदों तक। कितने पदों तक का योगफल निकालना है आपको? 10 पदों तक का योगफल निकालना है। तो देखिएगा इस श्रेणी में आपका पहला पद a इक्वल क्या दिया है? 2 दिया है, a इक्वल 2। फिर उसके बाद क्या निकाल लेंगे? सार्वंतर आपका d क्या निकलेगा? 7 - 2। दूसरे पद से पहले पद को क्या करते हैं? घटा देते हैं। वही आपका क्या निकल के आएगा? सार्वंतर हो जाएगा। तो सार्वंतर कितना निकल के आया? 5 निकल के आया। फिर उसके बाद दिया है पदों की संख्या। n क्या है? पदों की संख्या। तो यहाँ पे देखिएगा कितने पदों तक का योगफल निकालना है? 10 पदों का तक का। तो n का मान क्या आ गया? 10 आ गया। आइए देखते हैं। अब यहाँ पे आप फार्मूला लगा देंगे। SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूला होता है आपका। तो देखिएगा n का मान क्या रखना है? 10 रखना है, 10 रख दिया मैंने। फिर n का मान 10/2 इंटू 2 इंटू a का मान क्या दिया है? 2 दिया है, प्लस n का मान 10 - 1 गुणे d का मान 5 रख दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ये आपका आ जाएगा 2 × 5 = 10, 5 आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 दूनी 4 प्लस ये आपका 9 बचेगा। 10 में से 1 घटाओगे तो 9 आएगा। 9 × 5, 9 ×
5, तो आपका ये सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, यस 10 इक्वल हो जाएगा 5 गुणे, ये आपका 9 पचे 45, 4 धन 45, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। फिर क्या आ जाएगा, ये 45 में 4 को जोड़ देंगे 49 आ जाएगा। फिर 5 से गुणा कर दीजिए, 5 9 45 के 5 हासिल 4 आ जाएगा। अब 5 चौक 20 और 4 24, तो आपका S10 क्या निकल के आया, 245। तो आपका आंसर क्या आएगा, 245 आएगा। इसको आप लोग नोट करते चलिएगा। तो इस तरह से ये सवाल आपका सॉल्व होगा। इसी तरह हम दूसरे प्रश्न को भी सॉल्व करेंगे। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या दिया है। दूसरा प्रश्न आपका दिया है, चलिए दूसरा देखिए, पहले का दूसरा सीरीज को नोट कर लीजिएगा। सीरीज आपकी दी गई है -37, फिर उसके बाद कॉमा -33, फिर उसके बाद -29 डॉट डॉट कहां तक, 12 पदों तक का क्या निकालना है, 12 पदों तक का योगफल निकालना है। तो इसमें भी देखिएगा पहला पद आपका क्या है, पहले पद को हम किससे डिनोट करते हैं, ए से डिनोट किया जाता है। तो ए का मान क्या है, -37 है। फिर उसके बाद डी निकाल लेते हैं। डी का मान क्या, डी क्या है, डिफरेंस होता है पदों के बीच का अंतर, जिसको आप लोग क्या कहते हैं, सार्वांतर कहते हैं। तो डी का मान क्या हो जाएगा, -33 से -37 को क्या करेंगे, घटा देंगे। ये आपका आ जाएगा -33, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा 37। तो इस तरह से आप 37 में 33 को घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये आपका डी निकल आया। फिर उसके बाद देखिएगा पदों की संख्या क्या दिया है, 12 दिया है। ये आपका पदों की संख्या 12 दिया है। तो आप SN बराबर सूत्र लगा दीजिएगा, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। तो n का मान 12 रख दीजिए, S12 इक्वल हो जाएगा 12/2, 2 गुणे -37, फिर उसके बाद प्लस n का मान क्या रखना है, 12 - 1 गुणे डी का मान 4 रख देंगे। सरल कर लीजिएगा इसको आप लोग, देखिए कैसे करेंगे। S12 इक्वल क्या आ जाएगा आपका, 2 छंग 12 काट देंगे 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद -37 प्लस, ये देखिए 12 से 1 घटाओगे तो कितना बचेगा, 11 गुणे 4 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, 6 इंटू -37 प्लस 11 चौके 44, फिर 6 गुणे 44 में 37 घट जाएगा। क्यों घटेगा, क्योंकि एक संख्या जब प्लस हो और दूसरी संख्या माइनस होती है तो संख्याएं क्या होती हैं, घट जाती हैं। 37 देखिए, इसको घटाएंगे 44 में से 37 घटाएंगे तो कितना बचेगा आपका, 7 बचेगा। ये आ जाएगा 7 छंग 42 आ जाएगा। तो S12 आपका निकल आया। 12 पदों तक का योगफल क्या आ गया, 42 आ गया। आप इसे नोट कर सकते हैं। आइए देखते हैं पहले का तीसरा प्रश्न क्या है। पहले का तीसरा प्रश्न दिया है, चलिए देखते हैं पहले का तीसरा प्रश्न आपका क्या दिया है। सीरीज इसमें दी गई है, सीरीज को नोट कर लेते हैं। सीरीज दिया है 0.6, 1.7, 2.8, डॉट 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 100 पदों तक का। कितने पदों तक का योगफल निकालना है आपको, 100 पदों तक का योगफल निकालना है। चलिए इसको देखिएगा, इसमें देखिए दशमलव आ गया है। तो दशमलव को देख के आपको आप प्रश्न जो दिया है दशमलव में, इसको देख के आपको घबराना नहीं है। इसमें आपको उसी तरह करना है जैसे पीछे के 2 प्रश्नों को आपने सॉल्व किया। देखिएगा पहले का, देखिए इसमें पहला पद आपका क्या दिया है, 0.6 है। फिर उसके बाद सार्वांतर निकाल लेंगे 1.7 से -0.6, ये आपका घट जाएगा तो आएगा कितना आपका 1.1 आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिएगा n का मान
पदों की संख्या कहां तक के निकालना है, 100 पदों का योगफल निकालना है। तो n का मान क्या दिया है, 100 दिया है। फार्मूला लगा दीजिए, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूले से हम जब चलेंगे तो आपको क्या करना, n, a और d के मान को इसमें रख देना है। तो चलिए निकाल लेते हैं। S100 इक्वल 100 डिवाइड 2 इंटू 2 इंटू a की वैल्यू क्या है 0.6 प्लस 100-1 इंटू डी की वैल्यू 1.1। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने का एक बहुत आसान तरीका है। तो इसको आप क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 100 को, कितना आ जाएगा S100 इक्वल 50 इंटू, फिर उसके बाद देखिए ये आप गुणा कर देंगे, 0.6 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.2 आ जाएगा। फिर प्लस ये 100 से 1 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 99 इंटू 1.1 आ जाएगा 1.1। ठीक है, अब देखिएगा यहां पे आपको करना क्या है, गुणा कर लेना है। चलिए गुणा करते हैं, कैसे करेंगे, 50 गुणे 1.2 प्लस 99 और 99 और 9 जोड़ देंगे 108, एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे 108.9 आ जाएगा। फिर उसके बाद 50 गुणे 1.2 को इसमें ऐड कर देना है, तो 50 गुणे, चलिए इसको ऐड करिए तो कितना आ जाएगा, ये आपका 9 2 11, 8 1 9, 9 1 10, फिर उसके बाद ये आपका आ जाएगा 110.1 आ जाएगा। अब गुणा कर देते हैं, चलिए गुणा करते हैं तो इसका गुणा आ जाएगा 0, 5 1 5, 5 0 0, 5 1 5, 5 1 5, एक अंक के बाद क्या कर देंगे, दशमलव लगा देंगे। तो आपका S100 निकल के आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5505 आ जाएगा S100। तो 100 पदों का योगफल ये आपका निकल के आ गया। कितना आ गया, 5505 आ गया। इसको नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं चौथा प्रश्न इसमें का। चौथा प्रश्न दिया है आपका, पहले का चौथा प्रश्न देखेंगे। पहले का चौथा प्रश्न आपको यहां पे देखिएगा, सीरीज दी गई है 1/15, फिर उसके बाद क्या दिया है 1/12, कामा 1/10, डॉट डॉट डॉट, कितने पदों तक का दिया है 11 पदों तक का, 11 पदों तक का योगफल निकालना है। कितने पदों तक का, 11 पदों तक का। तो देखिए इसमें दिया क्या है, दिया है कि a की वैल्यू 1/15, d की वैल्यू निकाल लेंगे 1/12 माइनस 1/15, इसको आप घटा दीजिए तो ये आपका घटेगा कितना आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा, 12 पंचे 60, ये 5 आ जाएगा, 15 चौको 60, ये आपका आ जाएगा 1/60 आ जाएगा। तो सार्वांतर कितना निकल के आया, 1/60 निकल के आ गया। और इसमें देखिए n का मान क्या दिया है, n का मान 11 दिया है। पदों की संख्या कितना है, 11 दिया है। फार्मूला आपका क्या होता है, Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले से जब चलेंगे तो देखिएगा आप S11 निकालेंगे। n का मान क्या रखना है, 11 यानी कि 11 रखना है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 11/2 इंटू 2 इंटू 1/15, a का मान रख दिया, फिर प्लस 11 माइनस 1 गुणे d का मान 1/60 रख देंगे। सॉल्व कर लेते हैं, 11/2 आ जाएगा, 11/2, फिर उसके बाद 2 1 2/15, फिर प्लस में ये आपका कितना बचेगा 10, और 10 1 10, 10/60 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए, 11/2, 15 और 60 का एलसीएम क्या होता है, 60 होता है, 15 और 60 का एलसीएम 60 हो जाएगा। 15 चौके 60, 4 बार गया, 4 का गुणा अंश में हो जाएगा, 4 दूनी 8,
फिर 60 एकन्नम 60 एक बार जाएगा, तो 1 का गुणा 10 में कर देंगे, 10 एकन्नम 10, 11/2 गुणे ये आ जाएगा 18/60। सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा 2 9 18, 11 9 99 और बटे में 60। 3 से काट दीजिए, 3 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 त्रिक का 9, 3 त्रिक का 9, ये आ जाएगा 3 दूनी 6। 33/20 आपका आंसर आ जाएगा, 33/20 आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका पहले का चौथा प्रश्न हुआ, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं इस प्रश्नावली का दूसरा आपका दिया है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए, नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। तो दूसरे का पहला देखते हैं। आपको यहाँ पे एक सीरीज दी गई है, दिया है 7 + 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस ये डॉट 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 प्लस 84, ये आपका दिया गया है। ये सीरीज दी गई है आपको। ये आपकी सीरीज कैसी है, समांतर श्रेणी है। इसमें आपको पदों की संख्या नहीं दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, पदों की संख्या निकालेंगे। कैसे निकालेंगे आइए देखते हैं। पहले दिया क्या है इसमें नोट कर लीजिए, दिया है आपको पहला पद a = 7, फिर उसके बाद क्या दिया है d कैसे निकालेंगे, दूसरा पद 10 सही 1/2 - 7 कर देंगे, 10 दूना 20 और 1 21/2 - 7 सरल कर लेते हैं इसको। कितना आ जाएगा ये आपका 7 दूनी 14, 21 में 14 घटाएंगे तो 7, ये आपका आ जाएगा 7/2। ये आपका क्या निकल के आ गया, डी का मान आ गया। फिर उसके बाद देखिए अंतिम पद, लास्ट टर्म, अंतिम पद कितना दिया है 84, एल का मान क्या दिया है 84। तो सबसे पहले हम इसमें पदों की संख्या को पता करेंगे। चलिए पदों की संख्या कैसे पता करेंगे, एल बराबर a + n - 1 × d, ये फार्मूला लगाएंगे। या फिर हमने आपको पिछले वीडियो में एक आसान सा फार्मूला बताया है, यही फार्मूले को हम दूसरे रूप में लिख सकते हैं। चलिए उस तरीके से कैसे करेंगे, n बराबर L - a/d + 1, ये फार्मूला लगा देंगे। चलिए लगाते हैं। L का मान रखिएगा 84, फिर उसके बाद -7 बटे में d का मान 7/2 + 1, सरल कर लीजिए, ये आ जाएगा 84 से 7 घटा देंगे, कितना बचेगा, ये 7 घटा दीजिए, 14 से 7 घटाओगे 7, 77 बचेगा। 77 गुणे ये आपका 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, गुणे 2/7 + 1, 7 से काट दीजिए, कितना आ जाएगा आपका ये 11 गुणे 2 + 1, ये आपका कितना निकल के आएगा 11 दूनी 22 और 1 23। तो आपका यहाँ पे n की वैल्यू कितना आ गया, n का मान क्या आ गया 23 आ गया, n का मान 23 आ गया। तो इसके लिए अब आपको n का मान 23 आया है, ठीक है, n का मान कितना आया है 23 आया है। अब आपको निकालना है Sn बराबर n/2 × a + l। हमने अभी आपको दूसरा फार्मूला बताया था, वही सूत्र यहाँ पे लग रहा है। तो S 23 बराबर 23/2, a का मान क्या रखेंगे 7 + 84, l का मान क्या दिया है 84 दिया है, सरल कर लेते हैं। 23/2 गुणे 84 में 7 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा 91 आ जाएगा, 91 आएगा ना, 7 4 11 और 1 हासिल 8 1 9, गुणा कर लेते हैं। 23 का 91 में गुणा करिए, चलिए गुणा कर लेते हैं। 91 गुणे 23, ये आपका गुणा करते हैं, 3 × 9 3 9 27 आ जाएगा, ये 2 × 9 2 2 9 18, इसको आप जोड़ देंगे, 3 7 2 9 8 2 10, ये 2 2093 बटे में 2,
ये आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा कि आंसर कितना आ जाएगा आपका 2093/2। यही आपका आंसर होगा। नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं इस दूसरे का दूसरा प्रश्न क्या है। ठीक है, देखिए इस दूसरे प्रश्न में भी आपको एक सीरीज दी गई है। इस सीरीज में देखिए आपको क्या दिया है, दूसरे का दूसरा प्रश्न। चलिए देखते हैं। सीरीज दी गई है आपको यहां पे 34 + 32 प्लस फिर उसके बाद 30 प्लस ... 10। लास्ट पद कितना दिया है, 10 दिया है। तो देखिएगा ए का मान क्या है, 34 है। डी का मान क्या होगा, 32 - 34 कितना आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अंतिम पद कितना है, 10 है। ठीक है, आपको योगफल निकालना है। योगफल के लिए n की वैल्यू चाहिए और क्या निकालना है, s निकालना है। मतलब कि योगफल निकालना है आपको। दो चीज निकालना है आपको। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, n को निकालेंगे। तो n इक्वल फार्मूला लगा देंगे L - A/D+1। इस फार्मूले को याद रखिए n का मान निकालने के लिए। ठीक है, L का मान क्या है, 10 - 34 बटे में D का मान -2 + 1। 34 में 10 घटाएंगे -24 बटे -2 + 1। माइनस से माइनस कट जाएगा, 12 आ जाएगा। ये 2 से काट देंगे +1 कितना आ जाएगा, 13। n का मान क्या आ गया, 13 निकल के आ गया। अब यहाँ पे आपको निकाल लेना है क्या, योगफल। ठीक है, चलिए योगफल कैसे निकालेंगे। n का मान क्या आया है, 13 आया है। n का मान 13। तो यहां पे आपको निकालना है S13। तो 13/2 इंटू a का मान 34 प्लस 34 और प्लस l का मान 10 रख देंगे। ठीक है, सरल कर लीजिए। 13/2 इंटू 34 में 10 जोड़ देंगे 44, काट दीजिए आ जाएगा 22। 13 गुणे 22 गुणा कर लो, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28। ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना आ गया, 286 आपका आंसर हो गया। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न इसमें का। तीसरा प्रश्न क्या दिया है, सीरीज को देखिएगा आप लोग और हमारे साथ आप लोग भी इसका प्रैक्टिस करते रहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस बनी रहे। ठीक है, देखिएगा तीसरा दिया है आपका, सीरीज दी गई है दूसरे का तीसरा। ये सीरीज आपकी दी गई है -5 प्लस -8 प्लस -11 फिर प्लस ... प्लस माइनस लास्ट टर्म आपका दिया है -230 दिया है। ठीक है, ये आपकी जो सीरीज दी गई है माइनस में दी गई है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखते हैं क्या दिया है। इसमें दिया है, नोट कर लीजिएगा, माइनस का a बराबर -5 हो गया आपका। फिर उसके बाद d निकाल लेंगे। -8 में -5 को क्या करेंगे, घटा देंगे। कितना आ जाएगा, ये आपका -3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अंतिम टर्म लास्ट पद कितना दिया है, -230। चलिए n की वैल्यू निकाल लीजिए, n का मान निकाल लेंगे। तो n का मान निकालने के लिए L - A/D+1 ये फार्मूला लगा दीजिए। अब यहाँ पे L का मान रखेंगे -230, फिर उसके बाद माइनस प्लस हो जाएगा। A का मान जब माइनस में रखेंगे तो ये माइनस और -5 मिलके क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। D का मान -3 प्लस 1 घटेगा, कितना बचेगा, -225 बटे -3 प्लस 1। सॉल्व कर लीजिए इसको, कितना आ जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा। 3 × 7 = 21, 3 × 5 = 15 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। n की वैल्यू कितना आ गया,
76। ठीक है, अब आपको क्या निकालना है, एस एन बराबर n/2 प्लस a प्लस एल। ये फार्मूला आपको, यही फार्मूला इसको यहां पे लगा देंगे। ठीक है, देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये फार्मूला भी आप लगा सकते हैं। जो आपको पहला फार्मूला बताया गया था उस फार्मूले से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए देखिएगा आपको करना क्या है कि n का मान क्या रखना है, 76/2, a का मान क्या रखना है, -5, l का मान क्या रखना है, -230। अब इसको आप सॉल्व करिए, 2 से काट दीजिए, 2 तिहाई 6 और 2 8 16। फिर उसके बाद -230 में -5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, -235 आ जाएगा। गुणा कर दीजिए, 38 से -235 को गुणा कर देंगे, कितना आ जाएगा आपका ये, चलिए गुणा करते हैं, कितना आएगा, माइनस, यहां गुणा कर लेते हैं, -235 गुणे 38 गुणा करिएगा, 8 5 40, 8 3 24, 24 4 28, 8 2 16, 16 2 18, 3 5 15, 3 3 9 1 10, 3 2 6 1 7, 0 या जाएगा 3, 8 5 13 के 3, 8 1 9, 8930 माइनस का 8930, ये आपका आ जाएगा S76। तो इस श्रृंखला का योगफल कितना आएगा, -8930 आएगा। ठीक है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को रेड वाली बटन दबाकर इसको चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब कर दें, ताकि इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।